नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। आज के अपने इस खास एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं मच्छर काटने से जो दो मुख्य बीमारियां होती हैं, डेंगू और चिकनगुनिया, दोनों कैसे होती हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। और इस वक्त हम बैठे हैं बिहार के सबसे मशहूर फिजिशियंस में से एक डॉक्टर राजीव रंजन के साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि दोनों बीमारियाँ किस तरीके से होती हैं। देखिए, दोनों बीमारियां वायरस से है। डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, दोनों वायरस का बीमारी है। दोनों आपने ठीक, मच्छर काटने से ही होता है। सिम्टम करीब करीब एक है। चिकनगुनिया जानलेवा बिल्कुल नहीं है, डेंगू जानलेवा है कुछ कुछ परसेंटेज केसेस में। तो अगर आप लक्षणों की बात करें, दोनों में बुखार है, हाई फीवर है, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है। चिकनगुनिया में हड्डियों में दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है, मसलन यानी आप बोन ब्रेकिंग फीवर जो संज्ञा दी गई है कि आपके हड्डियों को तोड़ देता है। तो इतना ज़्यादा दर्द होना, बुखार का होना, दोनों बीमारियों का लक्षण है। लेकिन डेंगू में एक सबसे बड़ा परेशानी क्या है, जो परेशानी का सबब बनता है, वो है प्लेटलेट का घटना, जिसको हम लोग, जो कि चिकनगुनिया में नहीं होता है। कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, सपोर्टिव मेडिसिन है। सिर्फ दर्द, पैरासीटामोल दें, दर्द की दवाई नहीं देनी है डेंगू में, क्योंकि दर्द की दवाई, बार बार इस बात को कहेंगे, दर्द की दवाई अगर आपने दी तो प्लेटलेट पर की घटने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए उसको बचा के चलना है और एंटीबायोटिक नहीं देना है। ये मानी बात है। अगर आपको चिकनगुनिया हो गया है, डेंगू हो गया, एंटीबायोटिक देने से परहेज़ करें। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने अभी हमें बताया कि दोनों ही बीमारियों के सिम्टम्स में बुखार और शरीर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई व्यक्ति कैसे समझ सकता है इस फ़र्क को कि डेंगू कब है और चिकनगुनिया कब? व्यक्ति, जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति को समझने का इसमें भी अधिकार नहीं देना है मुझे। उसे सिर्फ ये समझना है कि मुझे बुखार हो गया, और उसे अपने एक चिकित्सक से परामर्श लेना है। तो उसमें एलाइजा टेस्ट डेंगू का होता है, एलाइजा टेस्ट चिकनगुनिया का होता है। टेस्ट करा लें, अगर पॉजिटिव आ गया तो डेंगू है, अगर वो चिकनगुनिया का पॉजिटिव है तो चिकनगुनिया है। तो व्यक्ति को स्व निर्णय का अधिकार न बीमारी के डायग्नोसिस में होना चाहिए, न बीमारी के इलाज में होना चाहिए। स्व निर्णय आपने जहाँ लिया, स्व इलाज किया खुद से, तो दुर्घटना घटनी स्वाभाविक है, जायज़ है। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही, जैसे आपने बताया, बुखार भी होता है, शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बोन ब्रेकिंग फीवर, ये दोनों बीमारियां शरीर को और क्या नुकसान पहुंचा सकती है? जैसा हमने कहा कि डेंगू 90% केस में वो आता है, वायरस की बीमारी, वो समय लेगा, 5 दिन 6 दिन 1 वीक मैक्सिमम लेकर के वो चला गया। उस 3 फेज में हम लोग उसको बांटते हैं। तो डिफरेंट फेजेज है उसका, तो डिटेल में जाना यहाँ आपके जरूरी, लेकिन इतना ही समझ लेना जरूरी है, श्रेयस्कर है कि आप सतर्क रहें सिर्फ डेंगू में, कि डेंगू जो सीवियर डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं उसको, यानी डेंगू जो क्लासिकल डेंगू होता है, तो डेंगू क्लासिकल डेंगू और डेंगू जो सीरियस डेंगू यानी डेंगू हेमरेजिक फीवर, तो उसमें प्लेटलेट जो घटेगा तो आपके अंदर हर जगह ब्लीडिंग हो सकती है। ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, ब्रेन का हेमरेज हो सकता है, कहीं भी ब्लीडिंग हो सकता है, क्योंकि प्लेटलेट ही घट गया। लेकिन यहाँ सौम्या जी, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको कहता हूँ, लोगों का प्लेटलेट अगर 1 लाख हो जाता है, 80,000 हो गया, 70,000 हो गया, घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि तुरंत प्लेटलेट चढ़ाना है, डॉक्टर साहब ऐसे हो गया, हम तो हो जाएगा। ये जो भ्रांति है, इसको दूर करनी है। कभी भी अगर प्लेटलेट 20,000 के नीचे जाए, तब थोड़ी सतर्कता आपकी बढ़नी चाहिए और हॉस्पिटल में एडमिशन होना चाहिए और प्लेटलेट चढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे प्लेटलेट के लिए 70,000, 80,000, 75,000 होने पे कभी भी पैनिक न करें, घबराएं नहीं, बेचैन नहीं हों। सारे वर्जनाओं को तोड़ के, आप एकदम बंधन को तोड़ के समझ रहे हैं कि लगता है कि अब हमको ये जानलेवा हो गया, हम तो मरने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए प्लेटलेट का लेवल घटना आपके परेशानी का सबब नहीं होना चाहिए। हाँ, लगातार घटते घटते अगर वो 10 पर चला गया, 20 के नीचे चला गया, तो आप सतर्क होइए, हॉस्पिटल में एडमिशन कराइए, प्लेटलेट चढ़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा और मरीज ठीक होगा। जैसा कि आपने बताया कि इसकी कोई मेडिसिन इनके लिए नहीं है, सपोर्टिव दवाइयाँ हैं, तो इलाज किस तरीके से होता है? इलाज जैसे हम बताए, खूब हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, पानी खूब पीना है, क्लासिकल डेंगू में, नॉर्मल डेंगू में,
और पैरासीटामोल का रेगुलर सेवन करते जा रहना है, दर्द की दवाई नहीं खानी है, कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नहीं लेना है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खून पर असर पड़े। और अगर प्लेटलेट घट जाए नीचे, डेंगू हेमरेजिक फीवर हो गया, तो उनको अस्पताल में एडमिट करा के उसका एक अलग सबसेट ऑफ ट्रीटमेंट है वो चलता है। अब सबसे अहम और आखिरी सवाल ये रहेगा इस एपिसोड के लिए कि हमारी जो जनता, हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो खुद को इन बीमारियों से बचाए कैसे रख सकते हैं? सबसे ज़रूरी है कि अपने घर में मच्छरों के प्रकोप को कम से कम होने दें। और डेंगू का मच्छर, जैसा कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये दिन के समय ही ज़्यादा परेशान करते हैं, ये अपना अपना शिफ्ट बांट लेता है। मलेरिया का मच्छर आपको रात में परेशान करेगा, लेकिन डेंगू का मच्छर आपको दिन में। इसलिए जब भी डेंगू का सीज़न आए, अटैक होने की बात आए, आप फुल स्लीव कपड़ा पहने ताकि अगर मच्छर है भी तो काटे कम। अपना कूलर पे, घर के ऐसे जगहों में जहाँ मच्छर, जहाँ गमला है, कूलर है, जहाँ पानी का जमाव होता है वहाँ मच्छर होता है, तो उन डेंगू के मच्छरों का वहीं प्रवास होता है, उसको हटा दें। तो मच्छरों से अगर आप बचे रहेंगे, और डेंगू का मच्छर में ऐसा माना जाता है कि ये 6 फीट से ऊपर नहीं उछल पाता है, तो इसलिए उस लेवल तक अगर आप करें, बचा के रखें, तो मच्छरों से बचाओ डेंगू से बचाओ है। मच्छरों के प्रकोप से अपने आप को बिल्कुल हटा देना, डेंगू को अपने आप से दूर भगाना है। चिकनगुनिया में भी वही है, अगर मच्छर से बचे रहेंगे तो मलेरिया से बचे रहेंगे, फाइलेरिया से बचे रहेंगे, डेंगू से बचे रहेंगे, चिकनगुनिया से बचे रहेंगे। इसलिए समाज में संदेश जाना चाहिए कि जहाँ भी मच्छरों का आवास या प्रवास हो रहा है उसको मारने की कोशिश करें, स्वच्छ रखें, घर की आबोहवा को स्वच्छ रखें, मच्छरों से बचें और ज़रूर बचें। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने इतनी आसानी से हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें समझा दी है। तो आपसे उम्मीद यही रहेगी कि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, अपनी स्वच्छता का, अपने घर को स्वच्छ रखने का ध्यान सबसे ज़्यादा रखेंगे, और मच्छरों से अपने आप को जितना बचाए रख सकते हैं उतना आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए सही रहेगा। तो ऐसी ही अन्य वीडियोज़ के साथ आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसे अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।